बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह भगवान गॉड के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और बहुत बहुत दयालु है। जावेद डिजिटल मीडिया में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूँ आपका जावेद। क्या मुसलमानों को टोपी कुर्ता पजामा पहनना जुल्म है हिंदुस्तान के अंदर? एक भाषण आप सभी लोगों ने सुना ही होगा नरेंद्र मोदी जी का कि कपड़ों से पहचानिए। तो आजकल हिंदुस्तान में शैतान जो है कपड़े से पहचान करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर और लिंचिंग कर रहे हैं कपड़े से पहचान कर। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो नेशनल कैपिटल दिल्ली से आ रहा है और दिल्ली के भी बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया और दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस से आ रहा है। राजीव चौक इसको बोलते हैं। और कनॉट प्लेस के भी बहुत ही फेमस एरिया सेंट्रल पार्क, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क है वहाँ पे घूमने के लिए, ये वहाँ से ये वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इस वीडियो में एक लड़का जिसका नाम फिरोज है, जो बिहार मोतिहारी से आता है और मैं ये समझता हूँ इसकी उम्र 18, 19 या 20 साल होगी, मैक्सिमम 20 साल होगी। वो दिल्ली के नबी करीम में काम करता है बैग का, और संडे के दिन छुट्टी होती है नबी करीम में, तो छुट्टी के दिन वो संडे के दिन गया था घूमने के लिए सेंट्रल पार्क, जैसे और भी लोग जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पे। सेंट्रल पार्क में घूमने जाता है वो कुर्ता पजामा टोपी पहन करके, और वो घूम रहा था, फोन पे बात कर रहा था सेंट्रल पार्क में। उसी सेंट्रल पार्क में कपिल नाम का शैतान को ये लड़का दिख जाता है फिरोज, और कपिल नाम का शैतान उसके ऊपर हमला कर देता है फिरोज के ऊपर, और उसको बुरी तरीके से मारने लगता है और ये कहता है कि लड़की को छेड़ रहा था। इसी वीडियो में आपको दिख रहा है कि वही लड़की ये कह रही है, जिसका वो इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि लड़की छेड़ रहा है, वो वही लड़की ये कह रही है इस वीडियो के अंदर कि भैया इसको छोड़ दो, इस लड़के ने कुछ नहीं किया है। फिर भी वो मारता रहता है, उसको पीटता रहता है, गाली गलौज करता रहता है फिरोज के ऊपर। फिर बहुत सिक्योरिटी गार्ड वहां का इस लड़की को बाहर करता है सेंट्रल पार्क से, और वो जो फिरोज था वो इतना मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, वो किसी को बताता नहीं है, वो सीधे अपने कमरे पे चला जाता है, जाके सो जाता है वो। जब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ तो उसके बड़ा भाई के दोस्त ने उसको बड़े भाई को फोन किया, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, तुम्हारा छोटे भाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, पीटते हुआ दिखा रहा है, कोई बंदा इसको पीट रहा है। तो फिर वो जो उसका बड़ा भाई था फिरोज का, उससे कांटेक्ट करता है, फिर उसके पास जाता है, उससे मिलता है, फिर उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब वो अपनी बातें बताता है अपने बड़े भाई को। आपको मैं एक और वीडियो दिखला रहा हूं मैं, जो फरहान यहिया जो हिंदुस्तान लाइव से आते हैं, वो एक इंटरव्यू कर रहे हैं फिरोज का ही, और फिरोज के बड़े भाई का भी इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके दोस्तों का भी इंटरव्यू कर रहे हैं। और उस इंटरव्यू के दौरान फिरोज ने अपनी सारी बातें बताया, सारी दास्तान बताया कि मैं कब गया था वहाँ पे, कितने बजे गया था, क्या कपड़ा पहन के गया था, और मैं क्या कर रहा था वहाँ पे, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ घूमने गया था वहाँ पे छुट्टी के दिन। मेरे पास फ़ोन आया मेरे दोस्तों का कि मैं आ जाओ मेरे पास, हमको किसी को मोबाइल दिलाना है। बस वो फ़ोन करते करते वो बाहर जा ही रहा था कि कपिल नाम का शैतान उसके ऊपर हमला कर देता है, और ऐसा हमला करता है कि वो उस लड़के को बुरी तरीके से पीटता है। वो फिरोज दिल्ली पुलिस से आग्रह भी किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कि हमको इंसाफ चाहिए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और भी लोगों के लिए इंसाफ करती है,
मेरे साथ भी इंसाफ करे। फिरोज ये कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उस इंटरव्यू के अंदर। नफरत और जुल्म की हदें क्रॉस हो रही है। किसने, कपिल नाम का शैतान को किसने इतना हक दिया कि वो वहीं पे फैसला कर ले? अगर मान ले 0.11% अगर लड़के ने कुछ ऐसा कांड भी किया, कोई ऐसा हरकत किया, तो आपको किसने हक दिया है इस तरीके का फैसला करने का? कि कोर्ट और पुलिस किस लिए है? आप ही को सब कुछ फैसला करना है, तो हमें और आपको फैसला करना है, तो कोर्ट पुलिस किस लिए है? मैं तो दिल्ली पुलिस से आग्रह करूंगा, दिल्ली पुलिस के एरिया डीसीपी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर, कपिल नाम के शैतान के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें। जहां तक मुझे पता चला है कि आज ही कंप्लेंट किया है फिरोज ने, क्या कि 5 दिन तक तो उसने, संडे का यह मामला है और 5 दिन तक उसने कंप्लेंट नहीं किया, तो पहले तो खुद ही शॉक में था कि मेरे साथ क्या हो गया है। इसके साथ कभी हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हादसा हुआ उसके साथ। तो आज मेरे को मालूम पड़ा है कि पुलिस कंप्लेंट हुआ है उसके ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से और एरिया डीसीपी साहब से कि उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें आप कपिल नाम के शैतान पे। बहन चोद कबाड़ी साले लड़की को पीछे कर रहा है। साले और फोन पे किससे बात कर रहा था तू? किसका पीछा कर रहा था? वहां से देखते हुए आ रहा है, इसको ये पीछा ही करता हुआ आ रहा है। नहीं मैं क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। छेड़ रहा है? नहीं मैं कुछ नहीं किया। चल रहने दो बहन, ये और किसी के साथ भी करेगा ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग आप थोड़ा पीछे हो। मैं कुछ नहीं, पीछा कर रहा है बहनों का। जहाँ रुक रही है पीछा कर रहा है, पीछा फोन पे बात कर रहे हैं। कैसे बदतमीजी करेगा? साले कबाड़ी बहन चोद। नाम बता, मैं कुछ, क्या नाम है तेरा? फोन दिखा तेरा, फोन में क्या है? फोन में क्या है? साले अरे इसकी वीडियो बनाओ भाई, वीडियो बनाओ। मैं कुछ नहीं किया। फोन लोग खोल, फोन में लोग खोल। मैं कुछ कर भी नहीं किया। अरे लोग कर रहा हूँ बहन, खड़ी दो इसका वीडियो वो खोल। साले पासपोर्ट, मैं कुछ नहीं किया। इसका पासपोर्ट खोल पहले। मैं इधर आ जाओ, मैं कुछ पासपोर्ट खोल पहले, पासपोर्ट खोल के दिखा रहा है। बहन की वीडियो बना रहा है। कुछ नहीं, सही बात है। कैमरे को हटाओ पीछे। गैलरी चेक करो, चलो गैलरी चलो। मोबाइल लेके चलो। अरे वो बता दिया भाई, बता दिया। बताओ बापू चले भैया रहने दो, भैया प्लीज रहने दो। पुलिस में नहीं जाना है। मैं पीछे कर रहा था नहीं, मैं पीछे नहीं किया। मैं पीछे कर रहा था नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। चला जा सीधा बाहरों में। साले किसी और का पीछा बना, मोर बना देंगे। सीधा बाहरों ले, बाहर निकल जाए यहाँ से। फोन इनके पास है, ठीक है? अरे भैया रहने दो, भैया प्लीज लड़कियां खुद कह रही हैं बहुत मार लिया, छोड़ दो छोड़ दो। हिंदुस्तान लाइव उस लड़के तक पहुंचा है जिसका नाम फिरोज है और उसको कनॉट प्लेस में मारा गया। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना इस बात को कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, तो फिरोज की गलती ये थी कि फिरोज कुर्ते पजामे में कनॉट प्लेस चला गया और जिस रंग का कुर्ता पहना हुआ है, जिस कलर का पजामा पहना हुआ है, उसी कपड़ों में ये मुझे अब मिला है। इसको इतना पीटा, इतना मारा, सिर्फ ये इल्ज़ाम देते हुए कि ये हमारी बहनों को छेड़ रहा है, जबकि इसका उस छेड़छाड़ से या किसी लड़की के वीडियो बनाने से कोई लेना देना नहीं था। खुले तौर पर इससे कहा गया कि तू यहाँ क्या करने आया है, लड़कियों की वीडियो बना रहा है, हमारी बहनों को छेड़ रहा है। यानी आप सोचिए, ये जो गुंडा है कपिल नाम का, मैंने अभी इसकी आईडी देखी है इंस्टाग्राम पर, कपिल कुमार नाम का, इसी तरीके की वीडियोस इसने पहले भी डाल रखी हैं। ये लोगों को राह चलते देखता है, टारगेट ढूंढता है कि कोई भी कहीं भी मुस्लिम इसको नज़र आ जाए तो ये उसको छोड़ता नहीं है। और इसकी हिम्मत को भी दाद दे दीजिए कि उसके बाद मारने पीटने की वीडियो जो बना लेता है उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करता है।
मेरे साथ इस वक्त में आपको दिखा दूं आपके स्क्रीन पर, ये फिरोज़ है और वही फिरोज़ है जो उस वीडियो में आपको पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बार बार ये कह रहा है कि नहीं मैंने किसी को नहीं छेड़ा, मैंने किसी की वीडियो नहीं बनाई। वो लड़का जिसको कपिल गुंडा ये कह रहा है कि मेरी बहनों को छेड़ा, ये बार बार उसको बोल रहा है कि मैंने नहीं ऐसा कुछ किया, ना वीडियो बनाई, ना मारा, ना कुछ किया। लड़कियां भी पीछे से इसको पिटते हुए देख कर आ गई। लड़कियों ने खुद कहा कि भैया छोड़ दो, मत मारो, बहुत मार लिया इसको। कोई साहब पीछे से वीडियो में बोल रहे हैं कि पुलिस को बुला ले, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही ऐसा लगा कि ये पूरा इंसाफ खुद ही करके बैठेगा। मुझे फिरोज़ आप पूरी बात बताओ कि हुआ क्या था। कनॉट प्लेस आप सेंट्रल पार्क गए थे, कब गए थे, किसके साथ गए थे और पूरा वाकया क्या हुआ ये बोलिए। हम कर्नाटक पुलिस गए थे अकेले। इधर हमें देख के बोलिए। हाँ, हम कर्नाटक पुलिस अकेले गए थे, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें बिना कसूर के मारा गया। जब हम निकल रहे थे तो लड़की आगे से निकल रही थी, तो मैं पीछे से निकल रहे थे, तो हमारे पास कॉल आया। मतलब वहाँ पर और भी लोग टहल रहे थे। हाँ, और लोग भी टहल रहे थे। तो आप भी वहाँ पर? हाँ, हम भी टहल रहे। तो जो लड़कियाँ गुजरी हैं जी, अभी जो आपको बचाने आई इस लड़के से, वो आपके हमसे आगे से निकली? 25 कदम दूरी पे थी। अच्छा। वो लड़की 25 कदम के दूरी पे थी। जब हमारे पास कॉल आया रूम से कि एक मोबाइल खरीदवाना है एक कारीगर का, तो हमने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की। नहीं, मतलब आपके पास किसी की कॉल आई जी, आपने फोन उठा लिया? फोन उठा के हमने बात करने लगा। ठीक है। अब बात ही कर रहे थे तो हमारा कॉलर पकड़ लिए। किसने? वो कपिल नाम के जो गुंडे हैं, उसने हमारी कॉलर पकड़ के हमें 2-3 झापड़ पीटे। उसके बाद लड़की से जबरदस्ती बुलवाया गया कि तुम बोलो कि हमारा पीछा कर रहा है ये लड़का। तो उसने जबरदस्ती बोली है लड़की ने। लड़की भी जा रही थी बाहर, गेट से बाहर निकल रही थी, तो जबरदस्ती बोली लड़की ने, जबरदस्ती बोली है। उसके दबाव में कपिल गुंडा जो है उसके दबाव में लड़की ने बोली है कि हमारा पीछा कर रहा था, वरना वो लड़की नहीं बोलती कुछ। लेकिन बाद में तो वो कह रही है कि भैया इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। जो लड़की बोली है वो नहीं कह रही है कि पीछा, दूसरी लड़की बोली है कि इसको छोड़ दो, इसका कोई गलती नहीं है, ये बेकसूर है, बेकसूर आपने इसको मारा है, बेकसूर मारा, इसका कोई गलती नहीं था। आपको कैसे पता लगा कि इसका नाम कपिल है? हमने इंस्टाग्राम पर वो बहुत लोग वीडियो डाले हैं, उसमें यूट्यूबर भी है, चैनल वाले भी है, तो उसी पर नाम आया था, तो हमने देखा है कि इसका नाम कपिल है, कुमार है। आप कहाँ से ओरिजिनली कहाँ से रहने वाले हो? हम मोतिहारी जिला से रहने वाले हैं, बिहार से। बिहार मोतिहारी के हो? मोतिहारी जिला। और यहाँ दिल्ली में कहाँ रह रहे हो? हम दिल्ली में नबी करीम में रहते हैं। काम क्या कर रहे हो? काम बैग का करते हैं। बैग बनाने का? जी। ये स्कूल के जो बस्ते वगैरह होते हैं। आपने क्या किया जब आपकी पिटाई इसने कर दी? वहाँ भीड़ लग गई थी जी, आपकी बेइज्जती की जी, बहुत मारा पीटा, उसके बाद आपने क्या किया? वहाँ पर तो लोग देखकर सिर्फ वीडियो बना रहे थे, कोई बचाव नहीं कर रहे थे। अच्छा। कोई बचाव नहीं करते, सब अपने अपने मोबाइल में सिर्फ वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। एक बोल रहे थे कि बाद में एक बोले कि अगर हम कुछ बोलते तो हमको फंसाया जाता, इस लड़की की लड़की के छेड़छाड़ में ये भी है। उसको ये नहीं मालूम था ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और उसके बाद 2-3 आदमी बोले कि इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, तो उस गुंडे ने, कपिल कुमार के जो गुंडे हैं, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद गार्ड आए, हम मोबाइल ले लिए उसके हाथ में से, मोबाइल लेकर हमें बाहर, गेट से बाहर कर दिए। पुलिस को भी नहीं आने दिया? नहीं, पुलिस को भी नहीं आने दिया। हमको तो लगता है अच्छा, आप चाहते थे कि पुलिस आ जाए? हाँ, हम चाहते थे पुलिस आ जाए। हमको तो जो लगता है उसमें जो गार्ड है उसको भी तो इनाम मिलता होगा, इसीलिए तो गार्ड भी कुछ नहीं बोले, और ना पुलिस को बुलाया गार्ड, सिर्फ हमको बाहर निकाल दिए। वो गुंडे जो आते हैं उसमें, उसको हमको लगता है गार्ड ही घुसवाते हैं उसके अंदर, इसलिए गार्ड जितना भी कर्नाटक पुलिस के अंदर कांड होती है तो जो पिटा जाते हैं बेकसूर पिटाते हैं, उसको सिर्फ गार्ड बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं, पुलिस को नहीं बुलाते हैं, इसलिए कि पुलिस उसमें हर वक्त होती है। हमको लगता है गार्ड को वो गुंडे से पैसा तो नहीं देते हैं कि ऐसे गार्ड करते हैं। आप जब वहाँ गए थे यही कपड़े पहने हुए थे? यही कपड़े। क्या कुर्ता पजामा? कुर्ता पजामा, हवाई चप्पल पहन कर हम गए थे। हमारे पास कुर्ता पजामा,
टोपी हवाई चप्पल पहनकर हम गए थे। ऐसे ही कपड़ों में आप रहते हो? ऐसा ही कपड़ों में हम रहते हैं। यही लिबास रहता है? हमारा यही लिबास है। तो आपको उसने देख करके क्या टारगेट किया है? हमको देख कर कि ये मुस्लिम है, ये अकेला है, इसका कोई नहीं होगा आगे पीछे, मैं इसको मार दूंगा, कुछ ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें टारगेट देकर मारा गया है। बेकसूर बेगुनाह मारा गया है, इसलिए हम यहाँ के आपको गाली गलौज कर रहा है? हमें गाली गलौज भी किया, नीचे लिटा के भी मारा? नीचे भी लिटा गया। हमारा चप्पल जो पैर से निकल गया, जब हमें लिटाया गया, जो बैठने वाला बनाया गया चबूतरा, तो हमारा जो चप्पल, हमारे चप्पल से भी मारा, बेल्ट भी निकाल कर अपनी मारी है हमें। उसकी वीडियो कौन बना रहा था? उसकी वीडियो उसके साथ जो थे एक आदमी वो बना रहे थे, वो भी हमें एक झापर मारे हैं, जो वीडियो बना रहा था उसका साथी। हाँ, उसका साथी। फिर बाद में इसने फिर उस पर डाल दिया इंस्टाग्राम? हाँ, फिर बाद में उसने इंस्टाग्राम पर वीडियो को वायरल कर दिया। अच्छा, आपने घर जाके किसी को बताया आपने? नहीं, हम इतना डर गए थे कि हम किसी को नहीं बताए घर में। तो आप इतना पिटाई खाने के बाद कहाँ गए थे फिर? हम डायरेक्ट कमरे पर चले गए, हम किसी को नहीं बताए। कनॉट प्लेस से आप वापस नबी करीम आ गए? जी, हम डायरेक्ट नबी करीम आ गए कनॉट पुलिस से वापस। हम किसी को नहीं बताया, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि हमारे साथ क्या हो गया है, हमारे साथ क्या हो गया है। हमने बेकसूर है, बेगुनाह है, उसके बाद भी हमें इतना पीटा गया है, और उसके बाद भी वीडियो को भी वायरल कर दिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद घर वालों को पता लग गया? हाँ, वीडियो वायरल होने के बाद हमारे भाई अफरोज है, उसको पता लगा, तो हम सो रहे थे 12:30 बजे, तो उस टाइम आके हमको जगाए और बोले कि कनॉट पुलिस में कौन मारा, हमें बताया क्यों नहीं। हम बोले कि भाई हम बहुत डर गए थे, हमें कि हमारे साथ क्या हो गया है, हम सीधे साधे आदमी के साथ क्या हो गया है। ये आपके भाई हैं अफरोज? जी, हम इनके बड़े भाई, इनसे। अभी आप एक बात और बताओ मुझे फिरोज, जी, क्या चाहते हो आप? हम तो दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। हम तो हर वीडियो में देखते हैं दिल्ली पुलिस बहुत इंसाफ करती है, हमारे साथ भी इंसाफ चाहिए, और उस कपिल नाम के गुंडों को पकड़ा जाए, और हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप पुलिस में गए क्यों नहीं? हम इतना डर गए थे कि हम पुलिस में नहीं गए, ना हम किसी को बताए। हम बहुत डर गए थे, इसलिए कि हमारे घरों में आज तक ऐसे हादसा किसी के साथ नहीं हुआ है, इसलिए हम बहुत डर गए थे कि हमारे साथ क्या हो गया है। अच्छा, मतलब आप इतना डर गए कि आपने किसी को बताना भी जहमत नहीं समझा? नहीं। आप इतना डर करके घर में जाकर के लेट गए, सो गए, इसलिए कि भाई ने उठाया आपको, इतनी खुद भी बेइज्जती महसूस हुई, उसने इतनी गाली गलौज की, इतना मारा पीटा, आप कह रहे हो कि मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी, वो लड़कियां जो वहां टहल रही थी उन्होंने खुद कहा कि इसको छोड़ दो, इसने नहीं ऐसा कुछ किया। जब आप बेकसूर थे तो आपको पुलिस को जल्दी इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, पुलिस को बताना चाहिए था, या अपने भाई को बताते, अपने परिवार वालों को बताते। आपके माँ बाप कहाँ हैं? बिहार में है क्या? हमारे माँ बाप बिहार में। तो यहाँ जो दिल्ली में लोग हैं, आपके ये भाई है, इन लोगों को क्यों नहीं बताया आपने कुछ? हमने बहुत डर गए थे, इसलिए नहीं बताया हैं? हम बहुत डर गए थे कि हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा, इतनी उम्र में आज तक ऐसी कांड हमारे घर में किसी के साथ नहीं हुआ था, इसलिए हम बहुत डर गए थे। जब आप चाहते हैं कि अब पुलिस में जाएं और जाकर के उसको गिरफ्तार करवाएं, ये चाहते हैं? गिरफ्तार होनी चाहिए, बेकसूर है हम, हमारी कोई कसूर नहीं, हमें बेकसूर मारा गया है, बिना गलती का हमें मारा गया है, इसलिए हम दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इनके भाई हैं फिरोज के भाई अफरोज, आप पूरी बात बताओ मुझे। भाई ने तो आपको आके बताया नहीं था जी। इतनी मार खाने के बाद में, इतनी पिटाई खाने के बाद में? हम लोग काम करते हैं नबी करीम में, काम करते हैं, उसके बाद संडे का दिन था, छुट्टी था, तो ये हम कमरे में सो गए, तो ये चला गया था जो ना कनॉट प्लेस घूमने। वो 5:30 बजे का वाकया है, 5:30 बजे का समय था, ये चला गया था, और 6 बजे के आसपास वो उधर से वापस आ रहा था, तो गेट पे ये सेंट्रल पार्क में पहले भी गए, मतलब जाते रहते हो आप लोग, घूमने जाते रहते हो? काम से फ्री होके कनॉट प्लेस जाते हो? काम से फ्री होके। अच्छा, हफ्ता में एक दिन हम लोग को छुट्टी मिलता है, संडे का, तो हम लोग जो ना कनॉट प्लेस से नजदीक पड़ता है, तो वहाँ हम लोग चले जाते हैं घूमने, वहाँ से घूम के वापस हर संडे को जाते हैं। ये नहीं कि पहली बार गए थे, ऐसा कभी हम लोग के साथ नहीं हुआ था। ये मेरा भाई गया था वहाँ, इसको जो है ना आने के समय में
बहुत 2 गुंडे यानी 4-5 जो भी गुंडे थे, कपिल नाम का जो है, इसको पकड़ के मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपको नाम में उसका उससे ही पता लगा जो उसने अपनी आईडी पे डाला? सबसे फर्स्ट में वो अपने आईडी से ही जो है अपलोड किया था ये वीडियो इंस्टाग्राम पे। फिर इंस्टाग्राम पे हमें ये बताया नहीं, कोई बंदा आया मेरा जानने वाला तो वीडियो मेरे को दिखाया कि भाई के साथ क्या हुआ, वो है कहाँ। मेरे को जानकारी था नहीं, ये डर के जो है ना कमरा में सो रहा था। मैंने किया, इसको जगाया, फिर मैंने इससे सब सवाल किया कि कैसे हुआ है, तो बोला मेरे को जो है ना आ रहा था, मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया है ये गुंडों सब ने। तो हम डर के जो है ना सो गए, खाना भी नहीं खाया। उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, सब लोग जो है ना जान गए इसको। ठीक है, आपके घर तक भी पहुंच गई, बिहार तक? हमारे घर तक, यानी सारी दुनिया में वीडियो चल गया। सारे न्यूज वाले जो भी जो है क्रिएटर सब आदमी डाला वीडियो हमारे घर पे। बहुत मम्मी पापा जो भी हमारे सदस्य थे बहुत सब रो रहा है जो है ना इसके लिए कि इतना बुरी तरह से मारे हुआ है ना, उसमें सब दिख रहा है वीडियो में। सब रो रहे हैं इसके लिए, बहुत रो रहा है, इतना मार जो है ना कोई। हम भी 3 दिन से खाना नहीं खाया, 3 दिन से डर से खाना नहीं खा रहा। हमारे साथ हो गया क्या? इसलिए हम दिल्ली पुलिस से इंसाफ चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इनका जो है ना रिश्ता भी हो रखा था 6 महीना पहले, जैसे जो है ना छेका उका होता है तो गांव में इसका हो रखा था। वीडियो देखने के बाद उस सबको ये लगा कि जो है ना ये लड़की छेड़ रहा था, लेकिन ये जो है ना ऐसा कुछ नहीं, इतना शरीफ है। कोई भी हमारे समाज में कोई भी एरिया में आप लोग ओहो, तो इसका रिश्ता भी टूट गया क्या? जी जी। उन्होंने देखा कि जब ये लड़का पीटते हुए दिखाई दे रहा है और वो कपिल जो है गुंडा वो कह रहा है कि ये लड़की छेड़ी, तो उससे इसको रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। जी। लड़की वालों ने? हाँ। बिहार में? जी बिहार में। ये किसने बताया आपको? ये फोन आया था मेरे घर पे, फोन मेरे घर पे आया था कि ऐसी सी बात है, ये जो है ना लड़की छेड़ रहा था। ऐसा कोई इसका गुनाह नहीं है, कहीं से साबित नहीं है। वो पार्क में जो है ना ये भी लगा होगा जो है ना कैमरा, आप कैमरा भी चेक करवा सकते हैं। हम लोग भी बिहार से हैं। ये यहाँ पकड़ी, हाँ। कैमरा कहाँ पर? कैमरा भी लगा होगा ना, जो सेंट्रल पार्क है दिल्ली में कनाट प्लेस में, वहाँ कैमरा भी तो लगा होगा ना। तो प्रशासन से यही हमारा कहना है कि इसको जो है ना जांच करे और इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करे, इसलिए कि आज हमारे साथ हुआ है, कल फिर भी किसी के साथ होगा। तो ये कार्रवाई पहले ही करनी चाहिए थी ना। कार्रवाई सर हम लोग जो है ना आज तक न थाना देखे न पुलिस देखे, हम लोग मजदूर आदमी काम करते हैं। हम लोग को कोई इतना जानकारी है न कोई चीज के बारे में सर, समझे। तो हम लोग डर गए थे, 2 दिन से इतना वायरल हुआ। फिर हमें गांव समाज वाले से सब सपोर्ट किया कि चलो हम जो है ना ये करते हैं, तो आपके पास आए कि जो है ना आप इसके आगे जो है ना कार्रवाई करवा दीजिए सर। आप चाहते हैं कि कार्रवाई अब की जाए? बिल्कुल, क्योंकि अब ये तो बहुत ज्यादा आगे बात बढ़ गई कि इसकी जहाँ पर बात लगी हुई थी, रिश्ता लगा हुआ था, उन्होंने भी छोड़ दिया है। ये जुल्म की पराकाष्ठा है। अगर मैं कहूँ कि जुल्म की इंतहा है तो कम नहीं होगा कहना। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। हम लोग भी बिहार से ही है, हम भी चंपारण से ही है। ये हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर गांव से है ये हम लोग भी वीडियो ही देखा है। जब वीडियो हम लोग को गांव से आने लगा तब पता चला कि इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो ये हम लोग इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस इंसाफ करती है। ये इनको बहुत अपमानित किया गया है। एक ये मुसलमान जान करके, मुस्लिम समझ करके कुर्ता पैजामा को देखते हुए इनको टारगेट किया है। इसलिए हम तो चाहेंगे दिल्ली पुलिस से कि इनका इंसाफ करे। ऐसे तो होने लगे, सेंट्रल पार्क तो दिल्ली का बहुत बड़ा ये है, सब लोग वहां जाते हैं। गर्मी का समय है, संडे छुट्टी होती है। ये लोग बेग का काम करने वाले मजदूर आदमी हैं, इसलिए मजदूर को 1 हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है। गर्मी की वजह से वहाँ थोड़ा सा जाते हैं कि हवा पानी खा करके आएंगे, वहाँ थोड़ा टहल के आएंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। ऐसे जुल्म होता रहेगा तो हम लोग भी जाते हैं वहाँ सेंट्रल पार्क में, हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। ये तो मुस्लिम जान के टारगेट किया जा रहा है। ऐसे कुर्ता पैजामा देख करके, टोपी देख करके टारगेट किया जाएगा तो फिर कैसे रहेगा। यहाँ तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाएगा, तो ये तो इसका मतलब कपड़ों से पहचान करके टारगेट किया जा रहा है। तो इसका हम चाहेंगे कि आप इंसाफ करवाइए, मीडिया के जरिए, पुलिस प्रशासन के जरिए। ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे गुंडों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही चाहूंगा आप इस वीडियो को वायरल करें और ये मीडिया में चलाएं, और मीडिया में चला करके इनका इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, ये खुद चाह रहा है फिरोज के इस मामले की जांच जो है वो पुलिस करे। ये तो जाकर के चुपचाप पिटा करके सो गया था घर पर कि चलिए जो हुआ वो हो गया, झूठा सच्चा जैसा मारा पीटा कर लिया। लेकिन जब उस वीडियो को उस कपिल ने, उस बदमाश ने, उस गुंडे 2 कौड़ी के सड़क छाप ने जब खुद ही वायरल किया, खुद ही उसको डाला इंस्टाग्राम पर, तो जाहिर सी बात है कहाँ रुकने वाली है फिर सोशल मीडिया पे आने के बाद कोई भी खबर।
इनके गांव के कुछ और भी लोग जी और भी लोग हैं, सब लोग वही नबी करीम में रहने वाले आगे आए। मैं कहना चाहूँगा कि आज जो फिरोज के साथ हुआ है, क्योंकि ये फिरोज जो है ये लड़का डरा हुआ सहमा हुआ, क्योंकि ये जब सेंट्रल पार्क में गया था इतवार वाले दिन, तो इतना वो क्या नाम है इसको ज़बरदस्ती मारा, एक टोपी और क्या नाम है कुर्ते देख के टारगेट करके इसको मारा। कपिल नाम का कोई है, मैं भी आईडी पे ही देखा उसके, और मार के और उसके बाद ये इतना सहमा हुआ था कि कारखाने में जब अपने जाके सोया तो ये सुबह उठा नहीं। फिर लड़का जाके इसका जो भाई है वो जाके बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात वीडियो चल रहा करा, मैं डर से नहीं किसी को बताया। और आज जो मोदी जी कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास, तो ये जब सेंट्रल पार्क में ऐसे लोग को हो रहा, शरीफ आदमी जो गया हुआ कुर्ते पजामा वाला, और उसको टारगेट करके इतना मारा कि साले कबाड़ी गाली भी बका। हाँ, गाली बहुत बक रहा है और कबाड़ी 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 बोल रहा है वीडियो के अंदर जो मैं सुन रहा था, जबकि कह रहा है कि साले कबाड़ी। उसके बाद क्या नाम है ये शरीफ आदमी को टारगेट किया गया, और लड़की जबकि कह रही है कि भैया कुछ नहीं हुआ है, आप क्यों मार रहे हो, इसको छोड़ दो। तो मेरा यही कहना है कि दिल्ली पुलिस जो है ना हमेशा इंसाफ करती है, और दिल्ली पुलिस ऐसे 2 कौड़ी के गुंडे को पकड़ के और हवालात में डाले। और मैं दिल्ली पुलिस, दिल्ली कमिश्नर सबसे कहना चाहूंगा कि ताकि इनका इंसाफ हुए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसे जो गुंडे हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल इस बात का आता है कि ये जिस तरीके से वारदात सामने आई है, आज तो फिरोज को टारगेट किया, कल किसी और को करेगा, परसों किसी और को करेगा, और उसके बाद उसी शान के साथ में, उसी हिम्मत और हौसले के साथ में जो अपनी वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालेगा। ऐसे इंसान के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं खुद इस बात का मुतालबा करता हूँ। जहाँ अगर लड़की खुद कंप्लेंट देती कि इसने मुझे छेड़ा है, इसने मेरी वीडियो बनाई है, या किसी तरह की कोई बात वो खुद करती, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, यानी उसने ना कुछ लड़की ने एक बयान दिया, ना उसने ये कहा कि इसने मेरी वीडियो बनाई, ना मुझे छेड़ा, लेकिन उसका भैया पहले प्रकट हो गया जो आकर के कहता है जी इसने छेड़ा है, वीडियो बनाई है, और उसके बाद उसको इतनी बेरहमी के साथ मारा और पीटा। मैं निश्चित तौर पर यह अपील करता हूँ, और इस मामले को थाना कनॉट प्लेस को देखना होगा, क्योंकि सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस थाने में आता है, और उसके बहुत करीब में ही डीसीपी नई दिल्ली का दफ्तर है। वहाँ ये केस हो जा रहा है। एक बंदा अपनी प्रोफाइल पर, अपनी इंस्टा आईडी पर मारने की, पीटने की, गाली गलौज की वीडियो इतनी शान से, इतनी हिम्मत से डाल रहा है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये बड़ा सवाल है। इसको फिरोज को इंसाफ मिलना चाहिए। और अब आप ये देखिए, जो इल्ज़ाम लगा करके, एक झूठा इल्ज़ाम लगा करके लड़की को छेड़ने का इसको मारा गया, इस वजह से इसका बिहार में रिश्ता भी टूट गया। ये वाकई एक बहुत चिंताजनक बात है। इतना ह्यूमिलिएट किसी को किया जाता है, किसी के साथ इतनी ज़्यादती की जाती है, कहाँ से इतनी नफ़रत आती है, और कैसे जहन के अंदर इतना जहर भर गया, इतनी जहरीली ये फुलझड़ियाँ पैदा हो गई कि जिनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इंतहा हो गई। इसके ऊपर अब रोक लगनी चाहिए। ऐसे गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल कैपिटल दिल्ली का जब ये हाल है, तो मैं छोटे छोटे शहरों का क्या हाल होता होगा। और आप सभी आवाम से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कपिल नाम का शैतान के साथ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आप सभी आवाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को हमें फॉलो करें आप। जय हिंद, जय भारत।